भाई नंबर्स के बाद 6% करेक्ट करता हुआ ये काउंटर, क्या अपडेट्स हैं, क्या पसंद नहीं आ रहा बाजार को, आशीष से समझते हैं। एक तो ये स्टॉक वैसा है कि निफ्टी में सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग इस पूरे साल में, सबसे ज्यादा गिरावट स्टॉक में देखने को मिली है, लेकिन इसके बाद भी अगर आप देखें तो लगातार गिरावट का सिलसिला जारी है। अब जो टॉप लाइन की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है ब्रोकरेजेस के अनुमान के मुकाबले काफी धीमी देखने को मिली है। दरअसल जो रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट का आंकड़ा भी देखें तो पिछले साल के मुकाबले 17% की गिरावट देखने को मिली है, और जो इनका स्टार बाजार है इसकी जो परफॉर्मेंस है इसमें भी गिरावट देखने को मिली। जो रेवेन्यू डिक्लाइन है पिछले साल के मुकाबले 2% का है, क्वार्टर वन में करीब 7% की ग्रोथ देखने को मिली। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो ग्रॉस मार्जिन है इसमें आपको कंट्रैक्शन देखने को मिला, ये अनुमान से कमजोर यहां पर देखने को मिले, लेकिन कुछ और खबरों का असर भी इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। दरअसल अगर आप देखें तो जो ज़ारा इंडिया है इसमें इन्होंने 94,900 शेयरों का जो है बायबैक में टेंडर किया है और 15,422 रुपये प्रति शेयर के आसपास का है, जिससे करीब 150 करोड़ के आसपास इन्हें मिलेंगे। अब जिस वैल्यूएशन पे ये बायबैक टेंडर किया गया है ये बाजार के अनुमान से कम है, और साथ में अगर आप देखें तो जो मैनेजमेंट की कमेंट्री निकल कर आ रही है इसमें भी कोई खास कॉन्फिडेंस नहीं है। ये बता रही कि क्वार्टर टू थोड़ा सा म्यूटेड यहाँ पर देखने को मिला, और जो डिमांड पिकअप है ये आगे आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन कुछ इमर्जिंग कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें ये थोड़े से बुलिश नजर आ रहे हैं, यानी यहाँ से होप है रिकवरी की, जिसमें आप देखें तो ब्यूटी है, पर्सनल केयर, इनरवेयर है, फुटवेयर है, यहाँ पर एक ग्रोथ का अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि जब रेवेन्यू ग्रोथ धीमी पड़ जाए, वैल्यूएशन बड़े महंगे हो, तब बाजार छोड़ता नहीं है। अब अगर आप देखें तो अभी भी फॉरवर्ड FY27 EPS के हिसाब से आप देखें तो स्टॉक ऑलमोस्ट 79 टाइम्स पर चल रहा है। ऐसे में अगर अर्निंग्स ग्रोथ अनुमान से कम आती है तो यही हाल होता है, स्टॉक में है बड़ी गिरावट। सही बात है, रिच वैल्यूएशंस, ट्रेलिंग पे 95 टाइम्स, फॉरवर्ड पे बता रहे हैं 79 टाइम्स, और ग्रोथ, एक ग्रोथ का प्रीमियम था भाई साहब, 60% साल दर साल रेवेन्यू ग्रोथ, वो टेपर डाउन होके 50% पे आई, और अब इस क्वार्टर में वो ग्रोथ साल दर साल 15% पे आके बैठी हुई है। तो वैल्यूएशंस का प्रीमियम जो था ना वो वाइप आउट हो रहा है ट्रेंड में। करके आपकी टिप्पणी क्या रहेगी ट्रेंड को लेकर के? 7% नीचे नहीं, देखिए विपुल, एक बात तो आप समझ लीजिए कि मार्केट में उम्मीदें बहुत होती है, और जो भी कंपनी रिजल्ट डिक्लेयर करता है अगर अच्छा भी होता है तब मार्केट को वो पसंद इसलिए नहीं आते क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो उसी से कहीं से ज्यादा होती है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए 11% का प्रॉफिट ग्रोथ, 25-26% का इबिटा ग्रोथ, ये कोई खराब नंबर नहीं है। और आपको एक बात समझना चाहिए कि ट्रेंड एक बहुत बड़े बेस के ऊपर अभी काम कर रहा है, ऐसा नहीं कंपनी की बहुत छोटा बेस है। तो जब बेस छोटा होता है तब परसेंटेज ग्रोथ बड़ा होता है, जब बेस बड़ा होता है तब आपको ऐसे परसेंटेज से ही जाना है। और मुझे लगता है कि मार्केट का उम्मीद था कि प्रॉफिट कम से कम 15-20% ग्रो करेगा, आया करीबन 11%, तो इसलिए थोड़ी बहुत बिकवाली आपको देखने को मिली। बट मुझे नहीं लगता है कि बिकवाली कोई बड़ी होगी या कोई बड़ा पैनिक सेल ऑफ होगा। मुझे लगता है कि जिन लोगों को खरीदना है, मान के चलिए अगर और थोड़ा गिरता है तो खरीदने का मौका समझना चाहिए, क्योंकि देखिए ये ऐसी कंपनी है जो अगले 2-3 साल के लिए काफी वेल पोजिशन्ड है। ये ऐसा क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ अगर हम देख के कंपनी का एनालिसिस करें तो मुझे नहीं लगता है कि आप इसमें कोई बड़ा वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। तो आपको अगर नजरिया साल 1.5 साल का रखना है तो कमजोरी में ऐसे ब्लू चिप्स अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड करिए, ये आपको बहुत अच्छा पैसा अगले 1.5 साल में बना के देंगे, बट इसमें थोड़ा सा टाइम और पेशेंस आपको रखना है।